Assalamualaikum everybody, welcome back to Freelancer in Town. It's been a while I'm making videos on YouTube और जो लोग मुझे जानते हैं they know कि मेरी अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑनलाइन टीचिंग से आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो प्लेटफॉर्म जिससे मैं ऑनलाइन टीचिंग करके अर्निंग करती हूँ। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। 2 साल पहले उसी प्लेटफॉर्म की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अब कुछ अपडेट्स आई हैं, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं एक नई वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ ताकि एक ऑनलाइन ट्यूटर आपको ऑनलाइन ट्यूटर बनने में हेल्प आउट कर सके। सो गूगल पर जाकर आपने लिखना है जी प्रेपली। आप यूं भी जा सकते हैं और आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फर्स्ट वेबसाइट जो है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, अभी कुछ साल पहले ना प्रेपली ने ये पिंक बारबी वाला सारा जो अपना इंटरफेस है वो किया है। पहले थोड़ा सा डिफरेंट था कलरेशन, बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक अभी भी सेम है। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये वैलिड होगी इंशाल्लाह आगे आने वाले बहुत सारे सालों तक, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं आती, फिर मैं दोबारा से बना दूंगी। और इस वीडियो में मैं हर उस क्वेश्चन को कैटर करने वाली हूँ जो आप मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं। तो इस वीडियो को गौर से देख लें, इसमें आपके हर सवाल का डेफिनेट जवाब होगा क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। स्क्रॉल डाउन मैंने किया था ताकि मैं आपको दिखा दूं। यहाँ से आप 4 ट्यूटर्स में बिकम ट्यूटर वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर, और आप चाहें तो सबसे टॉप पर जाकर भी कर सकते हैं। दोनों आपको एक ही तरह के पेज पर लेके जाएंगी जहाँ पर एक्चुअल में आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पर भी बिकम अ ट्यूटर वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। पर क्लिक करते ही आपको इस पेज पर ले जाया जाएगा जहाँ पर 3 स्टेप्स के बारे में वो आपको बताता है कि आपने साइन अप करना है, फिर आप अप्रूव हो जाएंगे अगर तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपकी जो ट्यूटर प्रोफाइल जब अप्रूव हो जाएगी देन आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ, बट एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करें तो एक दफ़ा खुद उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर ज़रूर किया करें। जैसे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें आपके बहुत सारे पोटेंशियल सवालों के जवाब ऑलरेडी होंगे। ठीक है, खैर अभी चलते हैं क्रिएट अ ट्यूटर प्रोफाइल पर। वहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक ऐप साइन अप कर सकते हैं गूगल से, एक साइन अप कर सकते हैं जी फेसबुक से, या आप डायरेक्टली कोई ईमेल देना चाह रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी गूगल पर लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर एक रैंडम ABC ईमेल पर ना आपको एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं उसको सबमिट नहीं करूंगी बिकॉज ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल एक्सेप्टेड हुई है। तो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है और आप लोगों के सवालों के सारे जवाब देना है। आपने गूगल से करेंगे तब भी इसी तरह के ना 8 स्टेप्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है अबाउट। आपने यहाँ पर अपनी रियल इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके ID कार्ड पर है। ठीक है, मैं यहाँ पर रैंडम इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट नेम देना है आपने, लास्ट नेम देना है, अपनी कंट्री ऑफ बर्थ जो भी आपके ID कार्ड पर है वो देनी है। फिर आपने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आप लोग पूछते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करें, तो वही सब्जेक्ट पढ़ाना है या वही कोर्स आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आप 1000% श्योर हैं कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और आप स्टूडेंट्स को, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है बूढ़ा है, आप टैकल कर सकते हैं। जितने भी आप मेरे से कमेंट्स में सब्जेक्ट्स और कोर्सेज वगैरह पूछते हैं वो सारे मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। जो भी आपको नीचे विजिबल हो रहा है इसका मतलब आप वो पढ़ा सकते हैं, वो ओपन है, उसमें आप प्रोफाइल बना सकते हैं। और जो विजिबल नहीं हो रहा है इसका मतलब है नहीं, जैसे कि मैंने कुरान लिखा है तो नहीं आया। इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके की प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगी, एक कुरान ट्यूटर्स के लिए और दूसरा सिंपल किसी भी रैंडम सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप कुरान लिखेंगे तो नहीं आएगा। तो आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अरबिक को सिलेक्ट करना है, और साथ ही आपने अभी देखा कि पश्तो भी आप पढ़ा सकते हैं। ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, आपने सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज में बेस्ट है, और उसके बाद आपने देखना है जिस चीज में आप बेस्ट हैं क्या उसकी डिमांड है। ऑब्वियसली पश्तो की, पंजाबी की इतनी डिमांड नहीं होगी जितनी अरबिक की, इंग्लिश की, उसके बाद फ्रेंच की, इन लैंग्वेजेस की डिमांड होगी। सो वो आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि आप कौन सी जुबानें बोल सकते हैं और साथ में उसका लेवल बताना है। जैसे मैंने बताया कि उर्दू, साथ ही मैंने कह दिया वो मेरी नेटिव है। फिर मैंने लिखा इंग्लिश में मैंने C2 सेलेक्ट किया कि मेरी इंग्लिश एडवांस लेवल की है, C1 प्रोफिशिएंसी में आ जाती है, फिर वो आपके इंटरमीडिएट में, और A1 जो है ना वो है कि आप बिगनर लेवल पर इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपने अपना इंग्लिश का लेवल लिखना है। जर्नली आप इसको अगर आपकी अच्छी है तो C2 सेलेक्ट कर देना, और अगर अच्छी नहीं है, नॉर्मल है,
तो बीज में आ जाना, एज में मत जाना। ओके, उसके बाद आपको जितनी भी ज़ुबानें आती हैं वो सारी आपने यहाँ पर बतानी है। क्योंकि मैं ये अरबिक प्रोफाइल बना रही थी इसलिए मैंने अरबिक को भी सेलेक्ट किया कि मुझे अरबी भी बोलनी और पढ़नी और लिखनी आती है, और उसका लेवल भी मैंने C2 सेलेक्ट किया। ओके, और इसी तरह अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है वो आपने ऐड करनी है, और अगर गलती से कोई ऐसी लैंग्वेज ऐड हो गई है जो आपको लगता है कि नहीं, तो आप ये डिलीट के बटन पर क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने आपसे फ़ोन नंबर मांगा है जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे दें, नहीं दिल तो मत दें, मैं नहीं देती। ठीक है, इस पर आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं और नीचे से आपने क्लिक करना है आई कंफर्म आई एम ओवर 18 एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब पार्ट 1 हमारा जो है ना वो हो गया, लाइक अबाउट वाला। अब पार्ट 2 पर हम आए हैं। यहाँ पर आकर फातिमा फैजान मैंने अपनी प्रोफाइल का नाम रखा था, ठीक है, और लैंग्वेजेस रखी थी। ठीक है, यहाँ पर आकर अब वो हमें बता रहा है कि आपने एक पिक्चर अपलोड करनी है। अब तस्वीर से रिलेटेड इतने ज़्यादा सवाल हैं लड़कियों के स्पेशली, उन सबको आज मैं कैटर करने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि जी हम निकाब में पिक्चर कर सकते हैं शेयर या नहीं, तो यस आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको निकाब और हिजाब दोनों पिक्चर्स शेयर करके दिखाऊंगी। मुझे उसने कोई इशू क्रिएट नहीं किया था, उसने मेरी पिक्चर एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, अब क्योंकि मैं अपनी पिक्चर नहीं डाल रही तो यहाँ मैंने गूगल से जाकर पिक्चर्स ली, मतलब मैंने इमेजेस डाउनलोड कर लिए। ठीक है, और मैंने उन्हें अपने लैपटॉप से अपलोड किया। आपने भी अपनी तस्वीर अपने लैपटॉप से अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैं बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि आप कोई सी भी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं आता। तो जो मुझे कमेंट्स में पूछते हैं आकर के ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। बस उसके जो स्पेसिफिकेशंस है ना वो देख लो कि आप कैमरे में देख रहे हो, आपके पीछे कोई और ना हो, वो सेल्फी ना हो, प्रोफेशनल सी तस्वीर हो। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ हिजाब वाली तस्वीर। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर ली मेरे से। अब मैं आपको निकाब वाली तस्वीर एक्सेप्ट करा के दिखाती हूँ। और ये निकाब वाली तस्वीर सेलेक्ट करने का रीज़न यही था कि एक अरबिक प्रोफाइल बना रही हूँ, कुरान टीचर की प्रोफाइल बना रही हूँ, तो बहुत सी मेरी बहनों को इशू होता है इस चीज़ का कि वो अपनी पिक्चर नहीं शेयर करना चाहते। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गो विद, ये नीचे से पढ़ लेना कि क्या चीज़ आपने करनी है क्या नहीं। इसके अंदर रहते हुए आप करोगे तो उससे कोई इशू नहीं है। जैसे कि देखो वो कहता है कि आपका पूरा फेस नज़र आना चाहिए, लेकिन साथ ही उसने लिखा है कि अगर आपका कोई रिलीजियस रीज़न है तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यस मुस्लिम फीमेल्स को रिलीजियस रीजंस हैं, वो अपना फेस शेयर नहीं करना चाहती, तो दैट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल। ठीक है, अभी मेरी पिक्चर उसने एक्सेप्ट कर लिया और निकाब वाली ही की है, आप भी करेंगे। ठीक है, एक और चीज़, आपका ना इंटरनेट का कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होगा तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। सही है, उसके बाद आ जाते हैं स्टेप 3 पर जो कि है सर्टिफिकेशन। इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से पूछते हैं कि टीचिंग सर्टिफिकेट क्या है, कहाँ से मिलना है, देना है नहीं देना। सबसे ऊपर उसने आपको बोल दिया है कि जी इससे आपके ज़्यादा टीचर्स मिल सकते हैं, और साथ ही उसने आपको बोल दिया है कि अगर आपके पास नहीं है तो भी इशू नहीं है। देखो उसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है आई डोंट हैव अ टीचिंग सर्टिफिकेट। अब उस पर क्लिक करेंगे, सिंपली वो आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा, आपसे कुछ भी नहीं कहेगा कि नहीं ये ज़रूरी है नहीं ज़रूरी। सही है, तो यहाँ पर ना आपने एक तो उसके बारे में डिटेल लिखनी है और साथ ही आपने यहाँ पर आकर एक इमेज अपलोड कर देनी, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिला होगा ऑब्वियसली उसकी आपके पास वो PDF फॉर्म में भी होगा या हार्ड कॉपी में होगा, तो उसकी आप एक इमेज यहाँ शेयर करेंगे। यहाँ मैं आपको एक तो वो तरीका था कि आप बोल दो कि आपके पास नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी इन्हेंस हो जाती है, बाकी लोगों को वो शो हो रहा था कि इस बंदी है, इस बंदे के पास ना टीचिंग सर्टिफिकेट भी है। वो आपको मिलेगा जहाँ पर आपने टीचिंग की होगी। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी आपको प्रोवाइड कर देगी, वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जी अरेबिक सब्जेक्ट का ही है मेरे पास। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ आकर उसकी इमेज अपलोड करनी है, और इस इमेज से ये होगा कि आपकी प्रोफाइल पर एक बैज अपीयर हो जाएगा जो कि बताएगा कि ये टीचर जो है ना इसके पास टीचिंग सर्टिफिकेट भी है। तो टीचिंग सर्टिफिकेट वाला जो टीचर है ना वो बाकी प्रोफाइल्स में स्टैंड आउट करेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसको स्किप करके आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए। नेक्स्ट स्टेप है 4th स्टेप जो कि है एजुकेशन। यहाँ पर आपने अपनी सारी डिग्रीज के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या पढ़ा, कब पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, और साथ ही उसकी आपने इमेज भी अपलोड करनी है। आपने अपनी हायर डिग्री से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स किया तो मास्टर्स से शुरू होकर आपने मैट्रिक तक सारी चीज़ें उसको बताते जाना है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो अब उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, उसे बताएं कि मेरे पास कोई हायर डिग्री नहीं है और आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ऐड किया गया है जिन्होंने कोई लैंग्वेज या कोर्स पढ़ाना होता है, उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है
वो तो आप इजीली पढ़ा सकते हैं ना, सो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये एक रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपकी एजुकेशन ऐड हुई होगी तो आपकी प्रोफाइल बाकी प्रोफाइल्स में स्टैंड आउट करेगी, सही है। अच्छा, यहाँ उन्होंने एक नया सेक्शन ऐड किया डिग्री के बाद, आपको नजर आ रहा होगा डिग्री टाइप। यहाँ पर अब आपको ये बताना पड़ता है कि जो आपकी डिग्री है वो उसी सब्जेक्ट में है जो आप टीच करना चाहते हैं या किसी और में है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है और आप इंग्लिश ही यहाँ पर टीच करना चाहते हैं, तो आप यही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, डिग्री इन द सब्जेक्ट यू टीच। लेकिन अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है लेकिन आप कंप्यूटर या किसी और या अरबिक की प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो आप नीचे से डिग्री टाइप में अदर डिग्री सिलेक्ट करेंगे, ओके। अगर आपकी उसमें स्पेशलाइजेशन होगी तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जी हाँ जी मैंने अरबिक में स्पेशलाइजेशन की हुई है या फिर मैं उसको एज अ सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज पढ़ा सकती हूँ। जो भी आपका ऊपर होगा उससे आप रिलेटेड नीचे ऐड कर सकते हैं, ओके जी। अब सीन ये है कि नीचे आपने आके बताना है कि आपकी डिग्री कब से कब तक थी, मतलब किस ईयर में आपने स्टार्ट की और किस ईयर में एंड किया है, सही है। और नीचे आपको गेट अ डिप्लोमा वेरीफाइड बैज जो है ना, वो जो नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर अपने पास से अपलोड करनी है अपनी डिग्री की इमेज। उसके बाद आप ऐड अनदर डिग्री पर क्लिक करते जाएंगे, जितनी भी आपके पास डिग्रीज होंगी उन सब की इसी तरह इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और साथ ही उनका डिप्लोमा ऐड करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, सो मस्ट ऐड इट, ठीक है। और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। यहाँ पर पार्ट 1 का एंड होता है, 4 पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, बाकी के 4 पार्ट्स इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं कवर करूंगी ताकि आपको मैं डिटेल में सारी चीजें समझा सकूं। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड पर भी मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।